बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डेंटल के बहुत मारूफ डॉक्टर हैं उनके पास। असल में इस वीडियो का मकसद ये है कि गुज़िश्ता हफ़्ते हमने एक वीडियो बनाई थी कि अब जो है एक इंजेक्शन लगेगा और आपके जो दांत हैं वो रीग्रो करना शुरू कर देंगे कुदरती तौर पर। तो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा, तकरीबन वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर 20 मिलियन के करीब चल चुकी है, बहुत वायरल हुई। लेकिन उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ बीच में दूसरे लोग भी होते हैं जिन्होंने रिसर्च नहीं की होती, तो वो तनकीद करते हैं। तो उसके ऊपर अप्रिशिएट तो बहुत ज़्यादा किया गया इस रिसर्च को, लेकिन कुछ लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया कि नहीं जी ये तो अभी झूठ है और सारा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद बात करते। तो आज इसी हवाले से हम डॉक्टर साहब हैं उनके पास यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर मोइज साहब के पास। उनसे हम जानेंगे कि ये रिसर्च क्या वाकई ठीक है या फेक है या वायरल हाइप थी, क्या था। डॉक्टर साहब का तारुफ डॉक्टर साहब की ज़ुबानी जान लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किसी ऑथेंटिक बंदे से बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोइज है, मैं पेशे का डेंटल सर्जन हूँ और स्पेशलाइजेशन है मेरी मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी में, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डेंटल इम्प्लांटोलॉजी में मेरी स्पेशलिटी है। इब्तदाई तालीम मेरी अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट से। उसके बाद लाहौर से मेरी ग्रेजुएशन है और लाहौर से ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैं रिसर्चर भी हूँ, डेंटल रिसर्चर। मेरी 4 से 5 रिसर्चेज़ हैं जो कि पब्लिश हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। तकरीबन 9 से 10 साल का मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो का जो हमारा मौजूद है उसकी तरफ, और डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। जापान की रिसर्च है, उसके मुताबिक ये कि ऐसा इंजेक्शन तैयार हो चुका है जो आप लगवाएंगे तो आपके जो दांत हैं गिर चुके हैं तो वो रीग्रो कुदरती तौर पे करना शुरू कर देंगे। क्या ये सच है, झूठ है, ये रिसर्च क्या है? नहीं, बिल्कुल रिसर्च तो दुरुस्त है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च चल रही है, इवन इसकी ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। रिसर्च में बिल्कुल यही जैसा आपने बताया, थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, लेकिन ये ऐसा ही है कि जिनके दांत नहीं होंगे तो उनको इंजेक्शन लगेगा और उनके जो डॉर्मेंट टूथ बड होंगे, दांतों की जो बड्स होती हैं बेसिकली, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो दांत रीग्रो कर जाएंगे। बहुत सिंपल है कहने में, असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे, लेकिन बिल्कुल सच है। ये स्टडी जो है तो ये डॉक्टर साहब ये स्टडी किस मरहले पे है इस वक्त? अगर आप देखें, क्या इसके पहले एक्सपेरिमेंट को जानवरों पे हो चुके हैं या अभी किस मरहले पे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये जो है अब ह्यूमन ट्रायल्स पे चल रही है, क्योंकि इसके एनिमल ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुल आए हैं। अच्छा, सक्सेसफुल आए। रैट्स पे इनके ट्रायल्स हुए हैं, तो उसके बाद बाकी रैट्स में जो है वो दांत ग्रो किए हैं। उसके बाद अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए। ह्यूमन ट्रायल्स में बेसिकली वो रिसर्च के उसमें ना स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ड्रग की सेफ्टी को देखना। तो ह्यूमन ट्रायल्स में इनके सेफ्टी वाला जो मरहला है वो हमारा पास हो चुका है। अब हमारा मरहला है एफिकेसी वाला, कि कितना इफेक्ट आता है इस ड्रग का। वो इस टाइम जापान के अंदर बच्चों में, खासतौर पे बच्चे जिनके दांत नहीं टाइम पे आ रहे होते, उनमें ये जो है ना इंट्रोड्यूस की गई है और उस पर स्टडी हो रही है। लेकिन इस टाइम सेफ्टी इसकी इस्टेब्लिश हो गई है। अभी इसकी एफिकेसी जो कहते हैं कि कितना इफेक्ट है उसका, और इसकी डोजेज वगैरह, इन सारी चीज़ों पे स्टडी। तो डॉक्टर साहब कितना फ़र्क पड़ेगा? आप ये समझते हैं कि ये क्या एक बहुत बड़ा इनकलाब है ये डेंटल की दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स रेवोल्यूशनरी डेंटिस्ट्री वाइज और रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री में वाकई एक बहुत बड़ा स्टेप है और ब्रेक थ्रू आप इसे कह सकते हैं। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है बाकायदा हमारी फील्ड में, क्योंकि इससे पहले रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री वॉज अ फैंटेसी। लगता था कि वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है जो कि अचीव नहीं हो सकती, लेकिन अब ये अचीव होने के करीब है। एनिमल्स में हमने अचीव कर लिया है और ह्यूमन्स में अचीव करने में कुछ स्टडीज़, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ बस मरहले रह गए हैं, जिसके बाद मेरा ख्याल है कि 5 नहीं तो 10 साल के अंदर ये कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट। अच्छा, यानी कि ये जो जापान के डॉक्टर हैं और फ्यूकाई यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये बहुत अरसा से ये रिसर्च कर रहे थे जो अब कामयाबी की तरफ ख़त्म होने वाली, कंप्लीट होने वाली है। रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री तो एक बहुत लंबे अरसे से चल रही है, 20 से 25 साल पुराने पहले से यही कोशिश चल रही है कि किसी तरह दांतों को दोबारा होना। लेकिन रिसेंटली जो ये वाली स्टडी है, इसको अभी 7 से 8 साल हुए हैं और ये चूँकि एक मेजर ब्रेक थ्रू था, नई डिस्कवरीज हुई हैं जिनकी बेस पे नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसकी बेस पे ये सारी चीज़ें एक नई सामने आई हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और छोटी सी चीज़ पे कंफ्यूज हूँ। हमारे लोगों को हमें बताना चाहिए कि ज़ाहिर है लोगों के लिए बहुत बड़ी एक ये इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी, वो इंजेक्शन लगाएंगे और आपके रीग्रो करना शुरू कर देंगे टीथ। लेकिन इसमें मेरे जो एक आम कॉमन मैन के तौर पर मेरे जहन के अंदर चीज़ आ रही थी कि अगर जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो ये ना हो कि कहीं दांत बहुत लंबे होकर बाहर निकलना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह का प्रोसीजर बन जाए। नहीं, इसके किस तरह से देखेंगे फिर? नहीं, मेडिकल रिसर्च का यही है कि चीज़ तब तक मार्केट में नहीं आती जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस ना हो जाएं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इस टाइम जो है वो जो ड्रग का ट्रायल चल रहा है उसमें ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही।
कभी दांत जिस जगह पे निकालना चाह रहे हैं वहाँ से नहीं निकल के दूसरी जगह पे आ रहा है, कहाँ पे एक दांत निकालना चाह रहे हैं वहाँ पे 2 दांत आ रहे हैं। इस चीज़ को, ये चीज़ें होती हैं फाइन ट्यून हो जाती हैं ड्रग की डोजेज के साथ, उसके साथ डिफरेंट कंपाउंड मिक्स करके ये चीज़ें फाइन ट्यून हो जाती हैं, लेकिन उसमें यह है कि टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अब यह आपने स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ दांत रीग्रो हो सकते हैं, उसके बाद फाइन ट्यून करना कि कहाँ रीग्रो होगा, कितना रीग्रो हो गया, ये सिर्फ जो है ना वक्त की बात है कि यानी कहने का मकसद ये है कि रिसर्च कंप्लीट है और ये रीग्रो करना भी शुरू कर देंगे, सिर्फ अब डोज का जो है वो इंतजार किया जा रहा है कितनी डोज होगी। और बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ यही फाइन ट्यूनिंग रह गई कि कितनी डोज के लोकेशन पे इंजेक्ट करनी है, उसके साथ कौन से कंपाउंड मिक्स करने, थोड़ी सी ये फाइनल जो मरहलात आप कह लें कि वो चल रहे हैं, कि बस फाइन ट्यूनिंग चल रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ साहब, आपने हमें बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। जी नाजरीन, डॉक्टर मोइज़ ने तो अपना मौक़िफ़ इस बारे में हमें पेश किया। अभी डॉक्टर गुलज़ेब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम ये सारी रिसर्च के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी बातें बताई। वो बता रहे थे कि रीजनरेटिंग जो है इनकी टीथ की, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी रिसर्च हो रही है। तो ये रिसर्च क्या है और जो ये इंजेक्शन है इससे आपस में कैसे रिलेट करती है, तो ये हम जानेंगे डॉक्टर गुलज़ेब से। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुलज़ेब पहले थोड़ा सा तारुफ करवा दें और उसके बारे में, इस रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलज़ेब दुरानी है। मैं डेंटिस्ट्री लगभग कोई 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ ही मैंने मास्टर्स किया हुआ है लम से, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन में। जिस रिसर्च के बारे में डॉक्टर मोइज़ ने जिक्र किया, जो आपने बताया, जी बिल्कुल एक बड़ी एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री की फील्ड में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे डेंटिस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री में भी रिसर्च उनकी स्टार्ट हो गई है और जिसमें उन्होंने PhD स्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद है कि जिस तरह आगे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी स्पेशली डेंटिस्ट्री में आगे, पाकिस्तान के अच्छे इंस्टीट्यूट्स अपना नाम लेकर जाएँ। जी डॉक्टर गुलज़ेब, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च हो रही है, इस रिसर्च में क्या दांत किस तरह से दोबारा ग्रो करेंगे या दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे, या किस तरह से ये जो रीजनरेटिंग किस तरह से होगी? जी बिल्कुल, रिसर्च का नाम हम उसको कहते हैं रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री, जो कि जहाँ मैंने लास्ट देखा था वो किंग्स कॉलेज लंदन में भी था और अब रिसेंटली आगा खान यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट कर दिया है। रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, जो अभी आपकी बॉडी में दांतों में जो स्टेम सेल्स हैं उनकी वापस रीग्रोथ के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये रिसर्च पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है कि बाकी शहरों में भी स्टार्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप बता रहे हैं, शायद मेरे जैसा भी पढ़ा लिखा बंदा इसको ना समझ सके, तो क्या आप थोड़ा आसान कर देंगे, जो एक हमारा आम पाकिस्तानी है वो भी जान सके कि जनरेटिंग जो है, जनरेटिव या जनरेटिंग जो भी इसको आप बोल रहे हैं, तो ये क्या है बुनियादी तौर पर, किस तरह से ये सारा प्रोसीजर होगा? दांतों में जो टिश्यूज़ होते हैं वो अगर डैमेज हो जाएँ या वो ख़राब हो जाएँ किसी भी वजह से, तो उसकी रीग्रोथ के लिए हम लोग उनका स्टेम सेल लेते हैं और उसकी रीग्रोथ करते हैं। तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये स्पेशली जो सीनियर पेशेंट्स हैं या जिनको कोई दांतों का गम्स का इशू स्टार्ट होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलज़ेब हमारे साथ थे, डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ थे। तो नाजरीन, बस यहाँ पे अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ के ऊपर एतराज़ करना आपका हक़ है, लेकिन बेहतर यह है कि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। ख़ास तौर पर दोनों डॉक्टर साहिबान ने भी सच साबित कर दी है कि एक इंजेक्शन बिल्कुल मराहिल में आखिरी अपने तकमील के, वो इंजेक्शन आपको लगेगा और उस इंजेक्शन से आपके कुदरती दांत जो है वो उगना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि वो लोग जो हमारे ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जी आपकी रिसर्च ठीक नहीं है, झूठ है, उन लोगों को हम डॉक्टर का वर्जन बता सकें कि डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टरों ने हमारी इस रिसर्च को बिल्कुल ठीक साबित कर दिया है। अगली वीडियो में हम दोबारा से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।